जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताऊं जो बिल्कुल रियल हो और बहुत ही अच्छी वैकेंसी हो, क्योंकि आजकल एविएशन सेक्टर में एक रियल वैकेंसी के बारे में बताने के लिए बहुत ही बड़ा जिगरा चाहिए होता है। आजकल मैं देखता हूं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, मगर वो चंद पैसों के लिए ऐसी सी वैकेंसी का प्रचार कर रहे हैं जिसमें बच्चों का सिर्फ और सिर्फ पैसा और समय सब कुछ बर्बाद होने वाला है। ठीक है, ऐसी वैकेंसी के ऑफर मुझे ही बहुत आते हैं, मगर आज तक मैंने कभी भी किसी फेक वैकेंसी का प्रमोशन नहीं किया। ठीक है, अभी रिसेंटली कोई 3,500 वैकेंसी बता रहा है, कोई 4,500 वैकेंसी बता रहा है, वो सब फ्रॉड है। इसलिए अगर आपने किसी ऐसी वैकेंसी का विज्ञापन देखा है तो आप लोग उस वैकेंसी पर एप्लीकेशन मत करना। ठीक है, तो मैं किसी कंपनी का या किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि यूट्यूब की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिनके खिलाफ मैं नहीं जा सकता, बट मैं आपको अवेयर जरूर कर सकता हूं कि एविएशन सेक्टर की रियल वैकेंसी के बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ही बता सकता हूं, क्योंकि मैं खुद एविएशन सेक्टर में पिछले 10 साल से कार्यरत हूं। इसलिए आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, जो एक रियल वैकेंसी होगी उसी वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा, अदरवाइज मैं वीडियो कभी भी नहीं बनाता। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जो कि एविएशन सिक्योरिटी के लिए निकाली गई है। आपको पता है एविएशन सिक्योरिटी एयरपोर्ट सेक्टर में सबसे बेस्ट जॉब होती है अगर आप अपने करियर को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं बहुत ही शॉर्ट समय में, मतलब आप बहुत ही कम समय में अगर बहुत ऊपर तक जाना चाहते हैं और अगर आप काबिल हैं तो आप एज ए एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन कीजिए। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी जॉब है और स्पेशली जो लोग फ्रेशर हैं वो लोग इसमें अप्लाई जरूर करें। ये जो वैकेंसी है एविएशन सिक्योरिटी के लिए निकाली गई, मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए निकाली गई है। इसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, अगर आपके पास एनसीसी है तो आपको इसमें छूट मिलती है, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक होते हैं। यह जो वैकेंसी है इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन इसका ऑनलाइन माध्यम से होगा। इसमें कोई लास्ट डेट इस फॉर्म की उन्होंने अपने नोटिफिकेशन पे नहीं बताई है। ध्यान है, जब भी ये वैकेंसी इस कंपनी के माध्यम से निकाली जाती है इसमें कोई लास्ट डेट नहीं होती है। इसमें जब तक इनको रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जितने फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है उतने ही फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं और उसी में शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर देना। मे भी हो सकता है इसका अप्लाई लिंक 2-3 दिन ही एक्टिव रहे, उसके बाद ये डिसेबल्ड कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है दिल्ली और अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है, इसलिए आप इनमें से किसी भी एक एयरपोर्ट के लिए या फिर दोनों एयरपोर्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि आप इस डर से इसमें अप्लाई मत करना कि कहीं बहुत बच्चे सोचने लगते हैं कि जब मेरे घर के बगल में नौकरी आएगी तो मैं अप्लाई करूंगा, या फिर मेरे स्टेट में आएगी तो मैं अप्लाई करूंगा। ऐसा मत सोचिए। एविएशन सेक्टर में जब भी किसी एयरलाइंस के माध्यम से अगर कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो आपको एयरलाइंस काफ़ी सारी सुविधाएं देती है सैलरी के अलावा, जैसे कि फ्लाइट टिकट्स, मेडिकल और उसके बाद बोनस हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, ट्रेनिंग हो गया, सब कुछ कराती है। तो आपको जब फ्लाइट टिकट्स मिलते हैं अगर आप दूसरे स्टेट में, तो इजीली आप अपने स्टेट में फ्लाइट के माध्यम से जा सकते हैं। इसलिए आप ये मत सोचना कि दूसरे स्टेट में तो मैं वहाँ नौकरी करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज के ज़माने में आप जिस एज में हैं इस एज में सेल्फ डिपेंडेंट होना सबसे बड़ी बात होती है, अपने पैरों में खड़े होना सबसे बड़ी बात होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जब 25 साल के हो जाते हैं अपने पापा से जाके पैसे मांगते हैं तो उनको खुद शर्म आती है। तो सबसे पहला आपका मोटिव ही होना चाहिए कि मुझे जॉब किसी भी प्रकार से लेना है, एन केन प्रकारेण मुझे ये जॉब लेना है। बस दूरी डज नॉट मैटर, क्योंकि आप अभी यंग हैं, आपको ये चीज़ नहीं सोचना है। और वैसे भी एविएशन सेक्टर में जॉब की तो तंगी आ चुकी है, जब से ईरान अमेरिका का युद्ध चला है जॉब बहुत कम निकाली जा रही हैं। इसलिए मौका मिलता है तो आप चूकिए मत, बाकी आप जिंदगी भर सोचते रहेंगे जाएंगे अगर एक बार आपकी एज ओवर हो गई। ठीक है, तो इसमें आपको ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है और जब जैसे ही इसमें आप एप्लीकेशन करेंगे आप ध्यान रखें अपना रिज्यूम बस एटीएस फ्रेंडली बनाइए। रिज्यूम एटीएस फ्रेंडली मतलब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है। अभी क्या है, जब आप अपना फॉर्म भरते हैं, रिज्यूम अप्लाई करते हैं तो आपका रिज्यूम एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सेलेक्ट किया जाता है। तो अपने रिज्यूम में आप लोग अपने कीवर्ड बहुत ही अच्छे रखें जिससे आपका रिज्यूम सिलेक्ट हो जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके हमेशा कमेंट आते हैं, सर मैं अप्लाई करता हूँ बट मेरा रिज्यूम कभी शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो कृपया करके आप लोग किसी
स्पेशलिस्ट से अपना रिज्यूम बनवाइए, या फिर मैंने रिज्यूम से संबंधित अपने चैनल पर वीडियो डाल रखा है, एक बार आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि ATS होता क्या है और मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होती है। ठीक है, बाकी बातें मैं अगले वीडियो में करूंगा, मगर ये जो वीडियो जिसके लिए मैं उसमें आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, इसमें आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी और पहला राउंड आपका होता है, ये आपका पहला राउंड आपके घर से ही होगा, ऑनलाइन असेसमेंट। इसमें आपको 10-15 क्वेश्चन मिलते हैं, मैथ GK GS के क्वेश्चन आते हैं, वो करने होते हैं, और एक आपको टॉपिक मिलेगा, उसमें आपको स्पीच बोलना होता है, ये आपको घर से ही करना होता है और सबमिट कर देना होता है। अगर आपका पहला राउंड क्लियर होता है, देन आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए फिर लोकेशन देंगे कि इस लोकेशन पे इतनी तारीख को आपको पहुंचना है इस इंटरव्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, जो लोग बिल्कुल नए हैं, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि फेस टू फेस इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ये नोट्स तैयार कर दिए। दोस्तों, मुझे 10 साल से अधिक एविएशन सेक्टर में काम करने का अनुभव है, तो मैंने ये जो नोट्स तैयार किए, इन नोट्स में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो फेस टू फेस इंटरव्यू में हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपको कोई आइडिया नहीं, आप ये नोट्स ले सकते हैं। ये नोट्स पेड रहेंगे, इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप फोन पे गूगल पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ध्यान रहे, फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा नंबर नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझसे बात करने के चक्कर में नंबर पे कॉल कर देते हैं, बट ये मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलूंगा। आपको अगर ये नोट्स चाहिए, 99 रुपीज़ पे कीजिए, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको नोट्स ईजी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसमें आपको मटेरियल मिलने वाला है। टोटल 28 पेज है। इन 28 पेज में मैंने आपको सारी चीजें दे दी है जो एविएशन सेक्टर के इंटरव्यू में रिक्वायर्ड होती हैं। तो ध्यान रहे, ये जो वैकेंसी है एयर इंडिया एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई। आज से 2 दिन पहले मैंने एयर इंडिया एक्सप्रेस का वीडियो बनाया था, वो चीज दूसरी है और ये एयर इंडिया एयरलाइंस दूसरी है। दोनों टाटा के पार्ट है, बट दोनों एयरलाइंस अभी डिफरेंट है, इसलिए दोनों का वर्किंग कल्चर सब कुछ अलग है। इसलिए आप लोग एयर इंडिया में सिलेक्ट होते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप टाटा ग्रुप के अंडर में काम करने वाले हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी। इस पूरे प्रोसीजर में आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। मतलब खर्च मीन्स कि आपको आने जाने में वो खर्चा होगा, बट इसमें मतलब इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के नाम पर एक कंपनी आपसे कहीं पर भी कोई पैसा चार्ज नहीं करती है। क्योंकि आजकल आप लोग बहुत सारे रिक्रूटमेंट के लिए देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पर आते रहते हैं कि पैसा दो, ये भरो, वो भरो, ये सर्टिफिकेट, फलाना सर्टिफिकेट, ये फीस, वो फीस, है ना। ये सब फर्जी होते हैं। एक रियल वैकेंसी में आपका पैसा कहीं पर भी नहीं लगता है। तो इस वैकेंसी में आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ये जो वैकेंसी है एयर इंडिया एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई, डायरेक्ट एयर इंडिया के पेरोल पर है। ये कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है। इसमें अगर आपको सिलेक्शन होगा तो डायरेक्ट आप एयर इंडिया के पेरोल पर रहेंगे। ठीक है, अब बहुत थोड़ा अभी बच्चों आप लोग कमेंट बहुत आते हैं कि सर आप बोर्ड पर क्यों नहीं बताते। तो बोर्ड पे मेरे बताने का कारण ये है कि बेटा मैं अभी बाहर हूँ, 10-15 दिन और थोड़ा सब्र कर लो, उसके बाद जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होती है मैं फिर से वापस से बोर्ड में आपको समझाने लगूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि थोड़ा बोर्ड में बताना और फिजिकली मुंह से बताना थोड़ा दिक्कत तो होती है आपको समझने में और मुझे समझाने में। ठीक है, सैलरी की बात करें, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जो फ्रेशर कैंडिडेट होता है, ठीक है, उसको 24-25 हज़ार मिल जाएंगे। जैसे ही आप बेसिक एब्स्ट्रैक्ट पास करेंगे 27-28 हज़ार हो जाएगा, और आप स्किनर पास करते हैं तो 33-34 हज़ार रुपये इसमें मिलने लगता है। इंक्लूडिंग नाइट अलाउंस वगैरह जो भी होता है सारा कुछ इसी में इंक्लूड होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, बाकी वो 50 हज़ार, 55 हज़ार, 60 हज़ार वाली वैकेंसी सब वो फ्रॉड होती है, उनके चक्कर में आप ना पड़े, अदरवाइज आप बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें आपकी ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, सिंपल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी है, सोने पे सुहागा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, एज वैसे तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताई नहीं, बट फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 18 से 27 साल होती है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दिल्ली का अलग है, अहमदाबाद का अलग है। आप जिस भी एयरपोर्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, दोनों में अलग अलग एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूम, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अप्लाई कर दीजिए, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर दीजिए, मगर पासपोर्ट अपना बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम पे पासपोर्ट लगेगा, बट ये पहले नहीं मांगते। इसमें सहूलियत थोड़ा ये है कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया एयर इंडिया में जो सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई दिल्ली और अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए, उससे संबंधित मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ आप मुझसे हेल्प चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। ठीक है, बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।